Good evening, class. I welcome to all of you, all guys, all everyone, all students. That's why today in this class I discuss human reproductive system. इसके इंटरनल हम बताने वाले हैं. इसके इंटरनल आज हम बताने वाले हैं. ओके, अब क्लियर कि मानव प्रजनन किस प्रकार होता है, ह्यूमन में प्रजनन किस प्रकार होता है. जो महिलाएं होती हैं और पुरुष होते हैं उनके बीच लैंगिक संबंध होने के पश्चात 9 महीना 10 दिन का जो आंकड़ा दिया जाता है उसके बाद कहीं रिप्रोड्यूस होता है, बर्न होता है. कौन? बच्चा. और वैसे बच्चे का जो विकास होता है वो जन्म के पहले से होता है. अब बच्चे का जो विकास होता है जन्म के पहले से कब से होता है? जब से वो गर्भावस्था में आ जाता है. गर्भावस्था से ही होता है. जैसे ही महिला गर्भवती हो जाती हैं वैसे उनके एम्ब्रियो का विकास होना स्टार्ट हो जाता है. ओके, ये बात समझ में आई कि नहीं? तो दैट्स वाई मेरा टॉपिक जो है बच्चे किस प्रकार पैदा होते हैं उस संबंध में मैंने जो है इधर एक महिला की फोटो बनाई है और इधर आप देख लीजिए ये पुरुष है, पुरुष का धड़ है और ये वाला जो भाग दिख रहा है ये कौन सा है और ये क्या है इसको आप पहचान सकते हैं. ये मनुष्य का जो नर प्रजनन तंत्र होता है वो प्राइवेट पार्ट है. ओके, ये और जो फीमेल का प्राइवेट पार्ट है ये वाला है. इसका जो निचला हिस्सा है योनि और ऊपर वाला जो हिस्सा है ये बच्चेदानी है जिसको आप बोल सकते हैं क्या? गर्भाशय. और इसके ऊपर ये दाएं तरफ, ये मान लीजिए एक ये दाएं तरफ हो गया. ओके, और ये बाएं तरफ ये 2 अंडाणु होते हैं. जिस प्रकार पुरुषों के पेनिस, जो पेनिस होती ना, पेनिस तो समझते ही हैं, खुलकर मैं नहीं बोला, शिश्न बोलते हैं. ठीक, शिश्न के नीचे 2 गोल गोल होते हैं उसको बोलते हैं वृषण या क्या बोलते हैं, टेस्टिज अंग्रेजी में बोलते हैं. ठीक, वो टेस्टिज ये है, ये टेस्टिज हो गया और ये आपकी पेनिस हो गई. ठीक, इस पेनिस के द्वारा महिलाओं के वेनिस में जो भी लैंगिक संबंध स्थापित किए जाते हैं तो उस लैंगिक स्थापित होने के दौरान ये जो टेस्टिज होता है इस टेस्टिज में क्या भरा रहता है, क्या बनता है? शुक्राणु, स्पर्म, जिसको वीर्य भी बोलते हैं. यही वीर्य शुक्रवाहिका की नली के द्वारा ये सीधा इसमें आ जाता है. ये वाला जो आपको दिख रहा है ये क्या है? पेनिस. पेनिस में आ जाता है और पेनिस से फिर महिलाओं के योनि में जाता है और योनि से फिर गर्भाशय में, और गर्भाशय के बाद यानी जब एमसी जाती है ना उसके 15 दिन के पीरियड में, जस्ट 15 दिन का जो पीरियड होता है एमसी स्टार्ट होने से पहले वाला, उस पीरियड में फैलोपियन ट्यूब जो होती हैं यहाँ पर अगर शुक्राणु मिल जाए, क्योंकि ये भी रिप्रोड्यूस होता है 1 हफ्ते बाद बनने के बाद अंडाणु जो है, फिर जाके निषेचन प्रक्रिया होती है तो महिला की तरफ से क्या आया? अंडाणु गोल गोल. ठीक, और पुरुषों की तरफ से लंबा पूंछ वाला क्या आया? शुक्राणु. और दोनों जब आपस में मिलते हैं तो दोनों के अगले सिरा जो है फट जाते हैं और फिर आपस में चिपक जाते हैं तो बन गया क्या? लड़का या लड़की. अब लड़का या लड़की बनने का क्या जो है प्रोसीजर होता है वो भी होता है, क्योंकि गुणसूत्र होते हैं 23 जोड़े. 23 का मतलब 23 दूनी 46 स्त्री में होते हैं, 46 पुरुष में. और जो पुरुष का होता है XY होता है और स्त्री का XX. तो अगर X इधर से आया और उधर से Y आया तो लड़का होगा. अगर पुरुष की तरफ से X आ गया तो महिला की तरफ तो X ही है, उसके पास तो Y है ही नहीं, तो लड़की ही होगी. तो लड़का पैदा करने का उत्तरदायित्व पुरुष के पास होता है, महिला के पास नहीं. महिला को अधिकार नहीं कि लड़के पैदा कर दे, उसके पास क्षमता नहीं है, पुरुष के पास क्षमता होती है. तो हम लोग जो है इस मामले में एक्सपर्ट आगे हैं.
दैट्स वाई, ये तो ईश्वरीय शक्ति है। उस हिसाब से जो है यक्स वाई का डिवाइडेशन होता है। तो कुल मिला के मैंने ये बताया कि यक्स यक्स आएगा तो लड़की बनेगी और यक्स वाई आएगा तो लड़का बनेगा। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात ये हम बताते हैं, ये जो स्त्री का ये प्राइवेट पार्ट है, ये कहाँ पर स्थित होता है? ये स्त्री का प्राइवेट पार्ट तो सबको पता है, ये क्या है? दो टांगों के बीच में, सॉरी ये, और पुरुषों का दो टांगों के बीच में। तो ये प्राइवेट पार्ट जब लैंगिक संबंध बनाते हैं तब जाके ये शुक्राणु यहाँ पर हम पहुँचते हैं कहाँ? गर्भाशय में। गर्भाशय में फिर आगे फैलोपियन ट्यूब और वहाँ निषेचन प्रक्रिया होकर भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो बनने के बाद फिर जो है क्या होता है, वो करीब 1 हफ्ता तक रहता है। 1 हफ्ता रहता है कहाँ पे? वो रहेगा आपका फैलोपियन ट्यूब में। उसके बाद फिर गर्भाशय में आ जाता है, क्योंकि उसका विकास बढ़ जाता है और वजन बढ़ जाएगा, तो वो धीरे धीरे दीवार पे चिपकेगा और फिर यहाँ पे गर्भाशय जो है, इधर समझिए, ये आपका जो है योनि ये हो गई। ठीक, यहाँ पर पेनिस का ये शुक्राणु आया और ये गर्भाशय है, और इस गर्भाशय के आगे ये आपका ये हो गया फैलोपियन ट्यूब, यहाँ से यहाँ तक। और ऐसी फैलोपियन ट्यूब इधर भी पाई जाती, दाएं तरफ और बाईं तरफ। और ये जो है नाशपाती के आकार के 2 अंडाशय होते हैं, यहाँ पर अंडाणु होते हैं। तो ये अंडाणु का प्रोसीजर क्या होता है? ये इनका 28 दिन का प्रोसीजर होता है एक तरफ और 28 दिन का प्रोसीजर दूसरी तरफ। तो 28 दिन के अंदर जो एमसी जाती है, जिसको रजोवृद्धि कहते हैं, मासिक धर्म कहते हैं, तो इसका प्रोसीजर क्या होता है कि यहाँ पर ये 1 हफ्ता इसको बनने में लगता है। अंडाणुओं को बनने में 1 हफ्ता लगता है। एक तरफ इधर बनेगा 1 हफ्ता लगेगा, और 1 हफ्ते बाद फिर ये दूसरे हफ्ते और तीसरे हफ्ते निकल कर यहाँ से आएंगे, निकल के आएंगे। अगर उसी दौरान मान लीजिए आप लैंगिक संबंध स्थापित हो जाता है, तो फिर यही आके यहाँ पर एम्ब्रियो बना देगा, निषेचन फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अंडाणु और शुक्राणु मिलकर निषेचन प्रक्रिया, और दोनों मिलकर एक भ्रूण का निर्माण करेंगे, और 9 महीना 10 दिन के बाद फिर लड़का हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है चौथे महीना, वो चौथे सप्ताह, एक पहले सप्ताह तो बना अंडाशय, वो अंडाणु ये वाले, इनको बनने में लगा टाइम 1 सप्ताह। दूसरे सप्ताह तीसरे सप्ताह यहाँ आए। अगर मान लीजिए लैंगिक संबंध नहीं होता तो ये यहाँ से निकल जाएंगे। करीब 1 हफ्ते 5-6 दिन जो है निकलते रहते हैं। उसी को लोग कह देते हैं कि भैया एमसी जा रही है। ठीक, तो ये एमसी जाने वाली प्रोसीजर जो है ये आप समझ गए होंगे। तो 28 दिन पूरे हो जाते हैं इधर, फिर ये वाला सिस्टम बंद हो जाएगा, फिर ये दूसरी तरफ फिर चालू हो जाएगा। अब इधर वाली प्रोसीजर फिर चालू होगी। यहाँ 1 हफ्ता लगेगा बनने में, फिर 2 हफ्ते यहाँ चलेंगे, यहाँ से निकल करके अंडाणु, और 2 हफ्ते बाद फिर आएंगे गर्भाशय से होते हुए फिर बाहर निकल जाते हैं। तो मतलब एमसी निकल चुकी। अब सबसे मेन फैक्ट्स क्या होता है, मान लीजिए निषेचन क्रिया हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर इसके बाद आपका नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर ऑपरेशन डिलीवरी होगी। तो इसमें देखिए जो आजकल की महिलाएं हैं ना, बड़ी बेकार है, काम वाम करती नहीं, कहती आई एम प्रेग्नेंट, मैं गर्भवती हूँ, मैं काम वाम कुछ नहीं करूँगी, हमारे लिए ये मना वो मना कुछ नहीं होता है। मना सिर्फ इतना ही होता है कि उनको भारी वजन नहीं उठाना चाहिए। बाकी अगर वो काम ज़्यादा ही करेगी घर का काम, तो उसका शरीर जो है स्वस्थ रहेगा, जिससे उसका होने वाला जो बच्चा होगा वो परफेक्ट स्वस्थ होगा और डिलीवरी नॉर्मल होगी। और अगर ऐसा नहीं करेगी, मान लीजिए काम वाम नहीं करेगी, तो फिर जानते हो क्या होगा, फिर एक हार्मोन होता है रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है कि रिलैक्सिन हार्मोन की अगर कमी हो गई, यदि आप काम वाम नहीं कर रही हैं, आपका फिजिकल खराब है,
ठीक पड़ी रहती, कहती कि ये झाड़ू है, व्हाट इज झाड़ू, झाड़ू क्या होता है, हम तो झाड़ू नहीं लगाएंगे, हम नहीं, चाहे मायके में जो है गोबर फेंकती रही हूँ, लेकिन ससुराल में आके कुछ नहीं करेंगी। ये उनका प्रोसीजर होता है। और यही प्रोसीजर अगर उनका बना रहा मतलब गर्भावस्था के दौरान, जब प्रेग्नेंट होती है तो फिर ये प्रॉब्लम आ जाती है। रिलैक्सिंग हार्मोन होगा कम, तो उनका जो लड़का होगा, खोपड़ी होती है आगे की तरफ और पैर वैर होते हैं पीछे की तरफ, अंदर की तरफ, तो वो इसको जैसे ऐसे होना चाहिए तो वो ऐसे हो जाते। जब ऐसे हो जाएंगे तो अब योनि से जब डिलीवरी होगी तो फिर दिक्कत होगी, नहीं हो पाएगी। जब दिक्कत होगी तो फिर ऑपरेशन के लिए डॉक्टर बोलेगा। तो जब ऑपरेशन के लिए बोलेगा तो भैया लगाओ 30,000 रुपये, 30,000, 40,000, और नहीं तो 5,000 में हो जाएगा आपका। आराम से काम करो, आपका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, आप भी स्वस्थ रहेंगी, नॉर्मल डिलीवरी होगी, 5,000 में पूरा कंप्लीट, छठी मुंडन वगैरह जो भी होगा। तो इस वजह से आजकल की औरतों के लिए, महिलाओं के लिए मेरा तो यही कहना है कि डिलीवरी के टाइम पर, उसके पहले, गर्भावस्था के दौरान यदि वो गर्भवती हैं तो काम करने का नाटक नौटंकी ना करें। मेरा ये वीडियो उनके लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर ये ऐसी नौटंकी करेंगी तो अस्पताल में 30,000, 40,000 फूंक के चली आएंगी, क्योंकि उनको कमाने तो जाना पड़ता नहीं, कमा के तो लाएगा आदमी, ठीक। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो दैट्स वाई इन छोटी छोटी जानकारियों को आप महत्वपूर्ण मानिए, और महत्वपूर्ण मानिए जिससे कि आप जो है जागरूक हों और दूसरों को भी बताएं, और दूसरों को बताएंगे तो वो पालन करेंगे, हाँ काम करेंगे डिलीवरी से पहले, प्रेग्नेंट होने के दौरान, तो वो स्वस्थ रहेंगे। तो ठीक है, आज की वीडियो में मैंने क्या बताया आपको एक बार संक्षेप में संक्षेपीकरण कर लेते हैं। मैंने ये बताया कि जो बच्चे कैसे पैदा होते हैं तो उसके लिए महिला और पुरुष दोनों की आवश्यकता होती है। उनमें जब लैंगिक संबंध स्थापित होगा तो फिर जब एमसी जाती है ना, एमसी मासिक धर्म, उसके 2 हफ्ते पहले यानी 15 दिन पहले का जो पीरियड होता, उस दौरान अगर वो हो जाता है क्या, लैंगिक संबंध, सेक्स अगर हो जाता है तो उस टाइम पर उसके चांस रहते हैं कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब मैंने बता दिया है, योनि के और अंदर जाएंगे तो बच्चेदानी होती, बच्चेदानी के ऊपर 2 ऐसे रास्ते होते हैं, तो वहाँ पर फैलोपियन ट्यूब होती, उसी में जो है, और उसके आगे अंडाणु होते, अंडाणु से निकलकर फैलोपियन ट्यूब में आते हैं, फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु पहुँचा इधर से, और जैसे ही निषेचन हुआ, फर्टिलाइजेशन, वैसे ही भ्रूण बना, भ्रूण बन के फिर वो 9 महीना के करीब जो है, टोटल टाइम ऑफ पीरियड 9 महीना 10 दिन लगता है लगभग समथिंग, और 9 महीना जो है कहाँ रहेगा, गर्भाशय में रहेगा, यूटेरस में। फिर इसके बाद नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप तैयार हो जाएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, आई लव यू, थैंक यू सो मच, ओके बाय।